अच्छा एंटीक का सामान तो मैंने परसों बाद देखा। सब ऐसा सामान तो हमारी दुकान में हर हफ्ते आता है। फिर तो हमें हर हफ्ते यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना? हाँ। वाओ, ब्यूटीफुल। यार खूबसूरत कुर्सी है ये। वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ। कितने की है? खूबसूरती का कोई दाम नहीं होता, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। वाह, कितनी लाजवाब घड़ी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी घड़ी नहीं देखी। नहीं है यार, देखो कितनी अजीब सी है। अजीब तो होगी, इसमें 12 घंटे के बजाय 13 घंटे जो है। 13 घंटे? वाओ। डार्लिंग, ये कितनी अच्छी घड़ी है। चलो ना इसे भी खरीद लेते हैं। कम ऑन यार, इतनी भी अच्छी नहीं है। It's not worth spending on it. आप भी ना कुछ समझते नहीं, मुझे लेनी है ये घड़ी बस। अरे यार कुछ और देख लो, It's not that good. अरे आप कभी समझते ही नहीं है। सर देखिए, लंच टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। तो ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ। नहीं, देखिए मैं दुकान में अकेला हूँ और मैं इस तरह से दुकान को नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे दुकान बंद करनी होगी। अरे हम लोग चोर वोर थोड़ी ना है। आप आराम से जाइए और अपना खाना खा कर आइए। ये पंखा अपने आप कैसे चालू हो गया? ये दुकानदार भागकर कहाँ गया? मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? ये क्या हो रहा है भरत? मैं देखता हूँ। भरत, क्या हो रहा है? कोई है क्या? अरे कहाँ हो दुकानदार साहब? ओह हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी दुकान पर नजर पड़ी। काफी इंटरेस्टिंग सामान है यहाँ। जी देखिए, मुझे एंटीक्स का बड़ा शौक है और मैं कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो अलग हो, नायाब हो। जी कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास हो, या यूं कह लीजिए कि मुझे दुनिया के 8वें अजूबे की तलाश है।
समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो गई। हाँ ये रखो इस तरफ। थोड़ा पीछे लो, ये और पीछे और पीछे और पीछे। ये सब क्या है विक्रांत? डार्लिंग, देखो मेरे एंटीक्स के खजाने में कुछ और नायाब हीरे आ गए हैं। ऐसा फर्नीचर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, ऐसा फर्नीचर कोई अपने घर में आखिर रखना ही क्यों चाहेगा? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। विक्रांत, प्लीज तुम इसे वापस करवा दो ना। तो पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कितना पैसा दिया मैंने इस सारे सामान का? पूरे 10 लाख। शिखा बेटा तुम बताओ, कैसा लगा ये सब? डैड अच्छा है पर थोड़ा अजीब सा है। अजीब नहीं, अलग कहो। इट्स डिफरेंट, तभी तो लाया हूं। विक्रांत साहब, आपका सारा सामान रखवा दिया है, मैं चलूं? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम आज रात एक शानदार पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अपने मेहमानों को ये सारा सामान दिखाऊंगा। कितना में चलेंगे? आ जाओ। तो सही, नहीं तो जब से पार्टी की बात आई है तुम्हारा मुंह से जाओ। ऐसा हरकतें आप करते हैं? क्या हरकत की है मैंने? पता नहीं क्या होता है। क्या भयानक एंटीक बोलते हैं, एंटीक। यू आर लकी। लोगों के पास पैसे नहीं खाने के। अरे यू आर लकी, पर हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम पुरानी चीजें भी लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ हाँ कुमार आता ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या मेरी तरह था, कमाल की बात करो, इतनी अच्छी चीजें लाए हो, किसी चीज में कुछ नहीं होती। स्प्रिंग, अरे आइए आइए आइए। कैसे सर? बढ़िया, नमस्ते, प्लीज आइए। ओहो, आओ भाई कुमार। हाय। अरे यार विक्रांत, ना यार तुम्हारा जन्मदिन है, ना ही शादी की साल गिरा, तो फिर ये सब जस्ट किस खुशी में है? हाँ आ जाओ, अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के 2 मिनट ले सकता हूं प्लीज? थैंक यू। कुमार की तरह आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पार्टी किस खुशी में, क्योंकि न तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही मेरी खूबसूरत बीवी ने मुझे डिवोर्स दिया है। सॉरी डार्लिंग, दस जोक। दरअसल इस पार्टी का असली मकसद है आप लोगों को अपना कुछ नया एंटीक सामान दिखाना, जो कि मैंने आज ही खरीदा है। सो लेट द शो बिगिन। एंटिक्स के मामले में विक्रांत की चॉइस बड़ी कमाल की है। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढकर लाता है जो किसी ने कभी देखी भी नहीं। आइए फ्रेंड्स,
You heard? Flight of the Phoenix? ये 1850s का एक नायाब चाइनीज स्टोर। यहाँ आइए। इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे। पता है मैंने ये क्यों खरीदा है? क्यों मैं चाहता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए यहाँ, मेरी वाइफ ये हैंडल घुमाकर मुझे हवा दे सके। वाह यार, इट इज ब्यूटीफुल। अरे कहाँ से खरीदा इसे? ऐसा फर्नीचर तो ना हमने फिल्मों में देखा है ना ही किताबों में। दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय। देखा डार्लिंग, सब लोगों को हमारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन विक्रांत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ट्रस्ट मी, कुछ बुरा नहीं होगा। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। कम ऑन, गो बेबी, एंजॉय। आइंदा से हमें बुलाने की घर पे कोशिश भी मत करना। अरे आप मेरे साथ चलो। अरे चलो चलो यहाँ से यार। अरे नहीं, हमें पार्टी वाली नहीं करनी है। अरे नहीं यार, हमें नहीं रुकना है। बात सुनिए। चलो चलो यहाँ से। अरे प्लीज, अरे हेलो। जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आप अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। टेक केयर बेबी। बाय मॉम। बाय डैड। बाय बाय।
ये ड्रॉर अपने आप कैसे बंद हो गया? शिखा, शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कमरे की हालत तो देखिए। ठीक है, जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ कर रहे हैं। नहीं, फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक 1:10। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनोस्थिति निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो।
दे रहा था कि मैं ये घड़ी खरीदी, वो अपनी मुसीबत में सिर डालना चाहता था। हाँ विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और इसे वापस कर दीजिए। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कोई सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुमसे सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे, मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेड निकल जाएगी। अरे जाइए बात। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए। चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ क्यों नहीं, अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं। आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपकी दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाली भी कोई घड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चलिए। अरे एक मिनट रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। तुम ठीक कह रहे हो।
चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी कभी अभी बंद हो। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। शापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं?
चलिए यहाँ से। बाद में आते हैं। क्या हुआ? 13 बजने वाले। बजते ही यहाँ एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ से चलिए वरना हम लोग मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम संभालिए, कुछ नहीं होगा। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहाँ से, अगर जीना है तो भागिए। अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन कर दो। सब कुछ सेट है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो डरना क्या है? हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है।
सामने क्यों नहीं आते?